राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले आप एकांतिक वार्तालाप में टेबल पर प्रभु जी की छवि रखते थे, तो क्या इसके पीछे का कोई भाव था? पहले महाराज जी एक छवि रहती थी ना राधा वल्लभ लाल जी की वहाँ में। हाँ, हमारे अंदर भाव ये था कि अगर कोई प्रणाम करता है तो मेरे प्रभु को प्रणाम करता है, इसलिए छवि सामने रखते थे। और अब यहीं बैठे हुए हैं तो छवि की जगह ये हृदय भी तो मंदिर है, इसमें भी तो मेरे प्रभु बैठे हैं, तो तुम्हें देखने के लिए वो बाहर छवि रखी थी, अब उसी को यहीं विराजमान रखते हैं कि यहीं विराजमान है। और दूसरा भाव ये विराजमान है, हम इनके चरणों में बैठे हैं, आप दंडवत करोगे तो इनको दंडवत जाएगी, हमें दंडवत रहे। हमारे हृदय में भी वो विराजमान है और बाहर प्रकट रूप से हमारे स्वामी है श्यामा श्याम, वो विराजमान है। तो वहाँ पीछे हमारे छवि नहीं थी, इसलिए आगे रखते थे। अब अंदर भी छवि और पीछे भी छवि, इसलिए हम प्रकट में नहीं रखते, प्रकट में सामने नहीं रखते, पहले रखते थे। एकम जी न्यू दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि मनुष्य जीवन का ये लाभ होता है कि अच्छे कर्म, पूजा पाठ एवं नाम जप से नियति में परिवर्तन किया जाता, परंतु नियति का ऐसा कौन सा भाग है जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता? प्रारब्ध भोग, अशुभ प्रारब्ध भोग। जैसे हमारी किडनी फेल है, इसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो अशुभ प्रारब्ध बन चुका है कि अब तुमको ये भोगना है, वो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म जो प्रारब्ध बन गए, उन्हें भोगना पड़ेगा। इसीलिए बहुत चतुरता पूर्वक जो पाप कर्म बन जाए उसे फटाफट नष्ट कर दो, पाठ के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, किसी भी प्रयास से, विद्वानों से सलाह लेकर कि हमसे पाप बन गया, उसको नष्ट कर दो, प्रारब्ध ना बनने पावे। अगर प्रारब्ध बन गया तो फिर भोगना पड़ेगा। कैंसर है, किडनी फेल है, हार्ट फेल है, ये नाना प्रकार के दुख, बड़े बड़े दुख आ जाते हैं और उनको बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। जो खूब भजन करते हैं उनको भी भोगना पड़ता है। इसलिए प्रारब्ध जब तक नहीं बनता तब तक तो नष्ट हो सकता है, और जहाँ वो प्रारब्ध बन गया फिर उसे भोगना पड़ता है। इसलिए ये प्रारब्ध नहीं मिटाया जा सकता। अतीत जी लंदन से। राधा वल्लभ शेरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप बताते हैं कि श्री जी और सदगुरुदेव एक ही तत्व हैं, तो फिर गुरुदेव अपने शिष्यों और दूसरे लोगों से निरपेक्ष क्यों दिखाई देते हैं? उनकी बाहरी व्यवहार उदासीन जैसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि संत रूप में निरपेक्षता ही सिद्धि है। अभी हम अपने साधकों से कह रहे थे कि सब कुछ हो जाता है, बाबा जी बन जाता है सब, लेकिन वो संसार से अपेक्षा नहीं